कुरान करीम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उन जुमलों को रिकॉर्ड किया है। या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अस्बहुका फंजुर माज़ा तरा, मेरे बेटे मैंने ख्वाब में देखा है, मनाम सोने की जगह, इन्नी अरा फिल मनामी मैंने ख्वाबगाह में देखा है, सोने की जगह पे देखा है, बिस्तर पे देखा है, अन्नी अस्बहुका मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, यानी मेरे रब ने मुझे ये दिखा कर मुझसे तुम्हारी क़ुरबानी मांगी है। मैं तुम्हारी ऊपर कोई ज़ोर और ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर शख्स को आज़ाद पैदा किया है, तुम भी आज़ाद हो। 13 साल तुम्हारी उम्र हो चुकी है। बज़बान कुरान फलम्मा बलगा माहुस्सई, बच्चा बालिग हो गया, यानी अपने बाप के साथ चलने फिरने लगा, दौड़ने लगा। मेरे बेटे अब तुम समझदार हो गए हो, अच्छा बुरा तुम खुद समझ सकते हो। फंजुर माज़ा तरा, मुझे अपनी राय बताओ, मुझे अपना ख्याल बताओ, तुम क्या चाहते हो? अगर मैं तुम्हें ज़िबा करूं तो तुम्हें कोई इनकार तो नहीं है? नबियों के बेटे भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके अंदर भी कूट कूट कर शराफत भरी थी, संजीदगी भरी थी। अगरचे ऐसे नबियों का ज़िक्र भी मिलता है कि अगर बाप नेक है तो औलाद नाकारा निकली, जैसे नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बेटा कनान नाकारा निकला। ये इस बात की दलील हुआ करती है कि देखो, नबी भी मुख्तार कुल नहीं होते हैं। अगर किसी को हिदायत देना और गुमराह करना नबियों के बस का होता तो नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को हिदायत दे देते। किसी बाप को सुधारना और बाप को हिदायत देना अगर नबियों का काम होता तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप आज़र को सुधार देते, लेकिन हिदायत देना ना देना ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का काम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये वाक़यात दुनिया में दिखाता है। फरमाबरदार बेटा था, फ़ौरन चीखा बावाज़ बुलंद, उसने जो जुमले कहे उसको भी कुरान ने रिकॉर्ड कर लिया। या अबत फ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, फ़ौरन उस काम को कर डालिए। या अबती, इससे अच्छा बाप और बेटे का प्यार। बेटा, बाप भी कह रहे हैं बेटे, या बुनैया, चाहते तो नाम भी ले सकते थे, इस्माइल, अल्लाह मुझसे तुम्हारी कुर्बानी मांग रहा है। बाप अपने बेटे का नाम ले सकता है, बाप को इजाज़त है, लेकिन बाप इस्माइल नहीं कह रहे हैं। लुक़मान अलैहिस्सलाम अपने बेटे का नाम नहीं ले रहे हैं। या बुनैया ला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, आए मेरे बेटे ज़मीन पर अकड़ कर मत चला करो। ला तुशरिक बिल्लाह, मेरे बेटे अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करो। आप देखिए, बाप अपने बेटे को बेटा कह रहा है। यही प्यार सिखलाया है कुरान ने। और बेटा भी क्या कह रहा, या अबत फ़अल मा तुमर, अब्बू जान उस काम को फ़ौरन कर डालिए जिसका हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको दिया है। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। उसके बाद हुक्म बजा लाया जाता है, वतल्लहु लिल जबीन, अपने बेटे को पेशानी के बल लिटा दिया। पेशानी, ये माथा, ये ज़मीन पर रख दिया। तेज छुरी अपने बेटे की गर्दन पर रख दी। ज़मीन कांप गई, आसमान थर्रा गया। तख्लीक़ आदम के वक्त एतराज़ करने वाले फरिश्ते ज़ारो क़िदार रोने लगे। आज तक इतना सख्त इम्तहान किसी से नहीं हुआ कि एक बाप अपने बेटे के गर्दन पर अपने हाथ से छुरी चला रहा हो, और वो बेटा भी 86 साल की उम्र में बाप को हजारों दुआएं, मिन्नतें और समानतों के बाद मिला हो। रब्बे हबली मिनस सालिहीन का विरद करने के बाद मिला हो, एक लंबी मुद्दत के बाद मिला हो, और बुढ़ापे का सहारा हो। उस बेटे पर छुरी, सब परेशान, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात मुस्कुरा रही है। बेटे की ज़बान से ये 2-3 जुमले निकलते हैं कि अब्बू जान,
ये चादर जिसमें आप छुरी को लपेट कर लाए हैं, जो आपने मेरे सर के नीचे रख दिए, इस चादर को आप निकाल दीजिए। जब आप ज़िबा करेंगे तो ये चादर खून में ख़राब हो जाएगी, सन जाएगी। फिर आप इसी चादर में मुझे कैसे लपेटेंगे? इसलिए इस चादर को निकाल दीजिए, और जब मैं ज़िबा हो जाऊं, जब मैं पूरी तरीके से कुर्बान कर दिया जाऊं, तो आए अब्बू जान, इसी चादर का कफन बनाकर किसी गड्ढे में मुझे गाड़ देना। मेरे जिस्म से ये कमीज़, ये कुर्ता भी उतार लीजिए। जब आप चादर में मेरे जिस्म को लपेट दें तो इस कुर्ते को मेरी माँ को दे देना और मेरा हदिया सलाम पेश करना। हाय अब्बू जान, एक और सवाल, एक और गुजारिश, मेरे हाथों को और मेरे पैरों को आप रस्सी से अच्छी तरीके से बांध दीजिए, ताकि जब आप मुझे ज़िबा करें तो मैं फड़फड़ा ना सकूं, तड़प ना सकूं। जब हाथ पैर खुले रहेंगे तो हो सकता है कि तकलीफ़ या दर्द की वजह से मैं अपना हाथ चलाऊं और आपकी छुरी को मैं रोक दूं, और आपको मेरा तरस आ जाए, आपको मुझ पर रहम आ जाए, और फिर आप अल्लाह के उस हुक्म को सही से न बजा ला सकें। इन जुमलों का असर बाप के ऊपर क्या पड़ा होगा, ये वही समझ सकता है कि जिसके दिल में अपनी औलाद की सच्ची मोहब्बत हो। लेकिन हिल्म का, सब्र का मजबूत पहाड़ बनकर इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ इतना ही जवाब देते हैं, बेटे अल्लाह के हुक्म को बजा लाने में तुम मेरी कितनी अच्छी मदद कर रहे हो। इसके बाद छुरी रख दी गर्दन पर। मुख्तलिफ अहादीस के आसार ये बतलाते हैं कि 3 मरतबा छुरी चलाई, लेकिन छुरी चलने का नाम नहीं लेती है। तीसरी बार जब छुरी चलाई तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान से ये जुमले निकले, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। छुरी के नीचे जो इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेटे हुए थे, उनकी ज़बान से जुमला निकला, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। इब्राहीम और इस्माईल की ज़बान से निकले हुए इन जुमलों को जब फरिश्तों ने सुना तो उन्होंने कहा, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। जिस वक्त ये तकबीरें पढ़ी जा रही थीं, ज़मीन कांप रही थी और आसमान थर्रा रहा था और फरिश्ते रो रहे थे, उस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हाथ तेज़ी के साथ इस्माईल की गर्दन पर चल रहा था। लेकिन उनको उसी बियाबान जंगल के अंदर एक आवाज़ सुनाई दे रही थी, बस कद सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। इब्राहीम, तुमने मेरे हुक्म को पूरा कर दिया, अब बकिया काम मेरा है। तुमने छुरी चलाना काम था तुम्हारा, चला दिया। मेरा काम था बचाना, मैंने बचा लिया। इब्राहीम, तुमने उस ख्वाब को सच्चा कर दिखाया जो मैंने तुम्हें दिखाया था। पलट के देखो मैंने तुम्हें क्या तोहफा दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब पलट के देखा तो एक दुम्बा ज़िबा पड़ा है। वो दुम्बा कहाँ से आया, ये सब हमने पुरानी तक़रीरों में बयान कर दिया है, बता दिया है। यूट्यूब पर सर्च करेंगे वो सब आपको मिल जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, बस इतनी सी बात। आए इब्राहीम, अब हम तुम्हारी इस यादगार को क़यामत तक बाकी रखेंगे, बाद में आने वाले लोगों के लिए भी छोड़